हेलो स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक जो है वो सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ है। यानी कि जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म किया है अभी, वो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक किया है लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ हम लोगों ने किया क्या था कि जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है और जहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट करना था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करी थी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का वो है लीनियर इनइक्वालिटी के बाद सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। ठीक है, इसका एक पॉइंट हम लोगों ने क्लास 10th में लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते थे। अब जो हम लोग को पढ़ना है अभी भी पहला टॉपिक यही होगा एपी, उसके बाद एक टॉपिक और ऐड हो गया इसमें जीपी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो पहले देखेंगे एपी का मतलब क्या है। सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे आते हैं, जहाँ पर भी मोर देन वन टर्म्स, ठीक है, सिमिलर कंडीशंस में साथ में होते हैं। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा टर्म जो हैं वो कोई सेम कंडीशन को फॉलो करते हुए साथ में लगे हों, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस या फिर सीरीज़। तो जो पहला सीक्वेंस है वो हमारे पास है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कई सारे टर्म एक पर्टिकुलर डिफरेंस में साथ में लगे होते हैं। यानी कि अगर मैं कह दूँ 2, 4, 6 एंड 8 एंड सो ऑन, यहाँ पे कई सारे टर्म देख रहे हैं हम लोग 2, 4, 6 और 8 जो हैं वो आपस में एक पर्टिकुलर डिफरेंस 2 के डिफरेंस में साथ में लगे हुए हैं। तो जब भी कोई ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे एक पर्टिकुलर डिफरेंस चल रहा हो हर टर्म के बीच में, ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। और उस डिफरेंस को, क्योंकि वो सबके बीच में कॉमन है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ये तो एग्जाम्पल थ्रू मैंने समझा दिया, बट एक्चुअल फॉर्म क्या होता है सीरीज़ का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। यानी कि पहले टर्म में डी 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 जो डिफरेंस है सब में सेम, उसको ऐड करते आते हैं। यानी फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज जो है ए है, ए में डी ऐड किया ए प्लस डी, फिर डी ऐड किया 2d, फिर एंड सो ऑन, ऐसे डी ऐड करते आएंगे। यानी कि अगर बात करी जाए तो सीरीज की जो पहला टर्म है इसको T1 बोल दें या फिर A1। ठीक है, इस टर्म को हम लोग T1 से भी जानते हैं या फिर A1 से। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म की बात करें तो A प्लस डी है आपके पास, और थर्ड की बात करें तो A प्लस 2d। इसी तरीके से और टर्म भी चलते आएंगे। तो अगर इस सीरीज़ में मैं आपसे बात करूं कि इस सीरीज़ का, ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है, इसका फिफ्थ टर्म क्या है, आप इजीली बताओगे 10 है। यानी कि सब में 2 का डिफरेंस है, तो जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट टर्म 6 बोलूँगा तो 12 बताएंगे। बट अगर कोई ऐसा टर्म पूछ दें, जैसे मैंने पूछ दिया 87 टर्म क्या है या 98 टर्म क्या है, 1018 टर्म क्या है, तो ऐसी जो कॉम्प्लिकेटेड आपको मैं जनरल टर्म पूछूंगा वो फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से बचने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है, जनरल टर्म। यानी कि किसी भी सीरीज़ का जनरल टर्म डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे किस तरीके से, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए था, सेकेंड टर्म ए प्लस डी था, थर्ड टर्म ए प्लस 2d था, और ऐसे ही सिमिलर फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होगा। तो आप देखो जो टर्म ले रहे हैं उससे एक कम वैल्यू यहाँ पर आ रही डी के पास में। इट मीन सेकंड है तो 1d है, साथ में कुछ नहीं तो 1 मान लो भाई। 1 है तो d है ही नहीं, यानी कि 0d है। 3 है तो 2d है, 4 है तो 3d है। इसी तरीके अगर nth टर्म की बात कर लें सीरीज का, nth टर्म तो a प्लस n से एक कम n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म ऑफ द सीरीज फ्रॉम बिगिनिंग, यानी किसी भी सीरीज का nth टर्म के बिगिनिंग से बात करें तो वो क्या होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अब मैं इस सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने बात की 17 टर्म या 70th टर्म, तो 70th टर्म जो होगा वो हमें फाइंड करना है, यानी ये। तो पहले यहाँ पे सारी चीज़ें देख लो। a क्या है इसका, फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म। बहुत कंफ्यूजन जो होती है वो n और tn में होती है। n जो है वो डिनोट करता है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म कि ये कौन सा टर्म है, 70th टर्म, 10th टर्म, 9th टर्म, ये होता है n। और उस टर्म की जो वैल्यू है यानी कि tn, ठीक है, ये उसकी वैल्यू को दिखाता है। तो पहली बात हो गई कि n हो गया नंबर ऑफ टर्म, और उस टर्म की जो वैल्यू होगी उसको कौन शो करेगा, tn। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास है यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जांपल कि 70th टर्म क्या होगा सीरीज़ का, तो 70 हमारे पास क्या हो गया n। ठीक है, और सीरीज़ का जो पहला टर्म है वो है 2, d कितना चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है। यानी कि 70th टर्म जो होगा वो होगा a हमारे पास है 2 प्लस n माइनस 1 यानी 70 माइनस 1 और इंटू डी, यानी कि d कितना आ जाएगा, 2 का डिफरेंस है।
अब इसको सॉल्व करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सीरीज़ का जो जनरल टर्म है फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि nth टर्म बोलते हैं उसको फ्रॉम बिगनिंग, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद ये तो nth टर्म की बात हो गई। अब जो d है कॉमन डिफरेंस, यहाँ तो मुझे सीरीज जो मैंने ली थी वो इस तरीके से ली थी अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत सिंपल सीरीज थी, आराम से d निकाल लिया था। अब अगर कोई सीरीज हो वहाँ पे पर्टिकुलर d की ही बात करें तो d कैसे निकलता है, ये जैसे आपके टर्म दिए हुए हैं, यानी पहले टर्म को मैं बोल दूँ T1, दूसरे को T2, तीसरे को T3, ऐसे लेता जाऊँ तो जो d होता है वो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है। यानी कि जो अगर d की बात करें तो d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या इसका नेक्स्ट T4 माइनस T3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली कि AP एक्चुअल में है क्या, जनरल टर्म ऑफ AP कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, D यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, और यही जो D है यही AP की कंडीशन भी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस, यानी कि आपको कुछ टर्म दिए होंगे, प्रूव दैट द टर्म ऑफ, या ऐसे पूछ देंगे प्रूव दैट दिस टर्म मेक AP। ठीक है, यानी कि ये टर्म AP बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म AP, तो AP फॉर्म करेंगे अगर तो आपको सीधी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास जो D है वो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है, यानी कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि जो भी आपको सीक्वेंस दिया हुआ वो कैसा है, AP में होगा। ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि nth टर्म जो है फ्रॉम एंड क्या होगा, यानी कि बिगनिंग से पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे एंड से। ठीक है, तो सीरीज का nth टर्म की बात करें nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द सीरीज, यानी कि कोई सीरीज है इस तरह से a प्लस डी एंड सो ऑन, सीरीज का लास्ट टर्म आपको L दिया है। तो जब बिगनिंग से जा रहे थे भैया तो D ऐड करते जा रहे थे, एंड से आएंगे तो D जो डिफरेंस है वो क्या होता आएगा, माइनस। अब ये बात है, शुरू से जा रहे हैं तो ऐड करते हुए बढ़ेंगे, पीछे से आएंगे तो माइनस करते हुए आएंगे। यानी कि लास्ट टर्म अगर L है, इसके पहले L माइनस डी, इसके पहले L माइनस 2D। इसी तरीके अगर nth टर्म की बात कर रहे हैं, nth टर्म को an से भी दिखाया गया है कहीं कहीं बुक में और tn से भी दिखाया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। an और tn इज इक्वल टू फ्रॉम एंड L माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द सीरीज इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको भी नोट कर लो आप। अब इसमें एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे सीरीज है 1 3 5 एंड सो ऑन 21, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज फ्रॉम द एंड। ठीक है, फाइंड द थर्ड टर्म, बहुत ढंग से सोचना है, जो भी क्वेश्चन दिया जाए बहुत ढंग से देखना है क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को नोट कर लेंगे, a इज इक्वल टू 1। डी मैंने बताया कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, यानी 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2 2। मैंने पूछा है थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग, थर्ड टर्म यानी कि n की वैल्यू जो दी है थर्ड 3 दी हुई है, और एंड से पूछ रहा हूँ तो लास्ट टर्म आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अब एंड से फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड टर्म निकालना है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज L का मतलब हो गया 21, n का मतलब हो गया ये, d का मतलब हो गया 2। तो आप इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू जो भी आएगी, ये वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा क्या आएगी। 3 माइनस 1 2, 2 टू द 4, 21 माइनस 4, ये आएगा 17। यानी कि थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज इज 17। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या चीज़ देख ली कि सीरीज का nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम एंड डी कैसे निकालते हैं, ये सारे बेसिक्स हम लोगों ने देखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, आप उन क्वेश्चन को लगाइएगा, जो भी डाउट हो वो डाउट क्लियर कीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और बता देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सम ऑफ द सीरीज पढ़ेंगे बाद में। तो पहला पॉइंट हम लोग का ये है। ठीक है, इसके बाद अभी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे, कभी कभी आपको डायरेक्टली nth टर्म की वैल्यू ही दी होगी और AP फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। ये nth टर्म की वैल्यू दी हुई है n+1/2, यानी कि nth टर्म के लिए दिया हुआ तो यहाँ पर n लगा हुआ है। सीरीज निकालेंगे तो पहला टर्म निकालेंगे तो n की जगह 1 रख देंगे, 2/1,
सेकेंड टर्म निकालेंगे 3/2, थर्ड टर्म निकालेंगे 4/2 यानी कि 2। तो आपको अगर सीरीज फाइंड आउट करनी होगी और nth टर्म दिया होगा तो nth टर्म तो डायरेक्टली दिया हुआ है, सीरीज का मतलब क्या है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, वो सीरीज बनेगी। तो आप करेंगे क्या, n की जगह पहले 1 रखेंगे, एक बार 2, एक बार 3 एंड सो ऑन, वैल्यू ऐसे कंटिन्यूसली रखते जाएंगे। तो एक बार 1 रखा मैंने जब, तो आपकी एक वैल्यू आई 1, 2 पार आई है 3/2, 3 पे आई है 2, यानी कि जो टर्म हो गया वो है 1, 3/2, 2 एंड सो ऑन आर इन AP। क्लियर है? तो बहुत ढंग से समझ लीजिए क्या जो जो चीज़ें बताई हैं। अगर किसी पॉइंट में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो इतनी चीज़ों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है? इन पे एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ कोई अच्छा सा। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है देखते हैं। वन 102, 105, 108 है ना। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस of the sequence is 210, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 210। तो क्या करेंगे, विच टर्म, ये n पूछा हुआ है आपसे और उस टर्म की वैल्यू यानी कि tn दी हुई है, और a दिया हुआ है 102, d दिया है डिफरेंस 3। फॉर्मूला लगाएंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n, फाइंड आउट करना है 210 माइनस 102 इक्वल टू 3n माइनस 1, माइनस करेंगे 10 माइनस 2 8, ये इतना आएगा। ठीक है, इक्वल टू 3n माइनस 1, 3 से कैंसिल 27, एंड माइनस 1 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 28, यानी 28 टर्म ऑफ द सीरीज इज 210। क्लियर है? चलिए भाई, आज इतनी चीज़ें रखते हैं हम लोग। ठीक है, आप इसे क्वेश्चन लगाइएगा, इससे रिलेटेड जितने हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चन लगाइए, जो डाउट होंगे नेक्स्ट दिन पर डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।